Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in my today's lecture. Today we are going to solve a problem, a question using marginal revenue and marginal cost approach. हमें marginal revenue और marginal cost का approach अपनाकर हमें देखनी है कि फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, यानी आउटपुट की वो लेवल हमें फाइंड करनी है कि जहां पे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है. गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने इस जवाब में आपको रीजन भी देनी है. सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, वहां पे आपको आउटपुट दिया गया हो. आउटपुट इन यूनिट्स होता है. उसके बाद जो है आपको प्राइस भी दिया गया हो, प्राइस इन रुपीस. बेटा ये जो आउटपुट इन यूनिट्स अगर ये इस तरह से हो 1 2 3 4 5 6, यानी आउटपुट है 1 यूनिट 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स इसी तरह से, और प्राइस इन रुपीस अगर होगा ये कांस्टेंट 10 10 10 10 10 एंड 10, तो इस तरह से अब आपको और जो टोटल कास्ट आपको दिया गया होगा उधर, टोटल कास्ट इन रुपीस, टोटल कास्ट इन रुपीस मान लेते हैं कि ऐसे है 11 21 30 38 48 59. तो बेटा इसी तरह से ये आपके पास वहां इट इज द क्वेश्चन गिवन टू यू फॉर सॉल्यूशन. अब इसमें जब हम सॉल्यूशन इसकी हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है टोटल रेवेन्यू, यानी पहले देखेंगे हम टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू इन रुपीस हम देखेंगे. टोटल रेवेन्यू इन रुपीस देखेंगे हम 10 है, उसके बाद 20 है, 10 एंड 10 20, 20 एंड 10 30, 30 एंड 10 40, 50 एंड 60. तो बेटा इस तरह से होगा ये. और देन वी फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू MR इन रुपीस. मार्जिनल रेवेन्यू इन रुपीस वो हम जानते हैं कि वो 10 है, 10 10 10 10 10 एंड 10. तो इस तरह से हम देखेंगे. उसके बाद बेटा मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए जो इन रुपीस हम इसको देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट्स अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन कॉस्ट्स अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q, ये इसके बराबर होता है. और इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं. तो ये 11 के बराबर होगा. तो इसी तरह से होगा ये 10 के बराबर, ये 9 के बराबर, इसी तरह से 8 10 और 11 के बराबर. तो इसी तरह से आप देखेंगे बेटा इसका प्रॉफिट देखेंगे आप. तो प्रॉफिट आप देखेंगे. प्रॉफिट चूंकि आप जानते हैं कि वो निकलता है, प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट.
total revenue minus total cost in rupees. हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू, इधर है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. 10 में से यानी 10 minus 11 that is equal to -1. 20 minus 21 that is equal to -1. 30 minus 30 that is equal to 0. 40 minus 38 that is equal to 2. 50 minus 48 that is equal to 60 minus 59 that is equal to 1. तो यहाँ पे आपने देखा बेटा, इस तरह से हमने इसको प्रॉफिट भी फाइंड किया. अब उसके बाद मैंने एक और बात आपको समझाई थी कि अब तक जो मैंने आपको जो पढ़ाया था, यानी पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, एक्सप्लेन द कंडीशंस लीडिंग टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय ए प्रोड्यूसर, उसमें मैंने बताया था आपको कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है मार्जिनल कॉस्ट के बगैर बराबर होता है ये. और उसमें जो है, अब जहां पर हम यहां बात करते हैं, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन यू आर सपोज टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, देन मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट्स अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम हियर. यू सी टू दिस टेबल, ये जो फिफ्थ यूनिट्स पर, ये जो फिफ्थ यूनिट पर, here the producer is in equilibrium because here the marginal revenue is equal to marginal cost. यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, marginal revenue is ₹10 and marginal cost is always ₹10, where M or is equal to MC. That is the fifth unit of output, and it is the point where the producer is in equilibrium, and it is equal to 2. And here it is equal to 2. So dear students, when we talk about the reason of this question, the reason of this question is that at output, level is second and fifth units both MR and MC or equal, which is equal to 10 in both the cases, but the producer is in equilibrium at fifth unit, only where profit is maximum as ₹2. Profit is maximized only when first marginal revenue is equal to marginal cost, and second is marginal cost is arising. As we already know from the last question which we were discussed in our previous lecture, that when output or when marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost is rising, then it is the second situation for which a producer is in equilibrium. So dear students, I hope that you understand. And one thing more I will discuss with you, that one more question is here. What happens if the firm increases its output even when marginal revenue is equal to marginal cost? In a situation when marginal revenue is equal to marginal cost, any increase in output would mean marginal cost is greater than marginal revenue. This is because marginal revenue is assumed to be constant. As under perfect competition and at the point of equilibrium, marginal cost is rising. It would be a situation when the difference between total revenue is equal to sigma MR
or summation of marginal revenue and total variable cost is equal to summation of marginal cost tends to reduce, or that the firm's gross profit start reducing. So dear students, I hope कि आप अच्छे से घर में इस कोविड-19 के दौरान पढ़ाई करते होंगे और इंशाल्लाह हम भी अपनी ओर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं. Stay home and stay safe. Thank you very much.